अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, व्हाट शुड बी एडेड टू 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 सो दैट इट बिकम्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2x प्लस 1। 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 में क्या जमा किया जाए कि 2x प्लस 1 इसे पूरा पूरा तकसीम कर दें। हमारे पास स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है और इससे हमने इसको डिवाइड करना है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि एंड पे कुछ ना कुछ बाकी बच रहा है, तो वही हमारा आंसर होगा। अगर कुछ बाकी ना बचे तो हम कहते हैं कि एक नंबर ने या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ने दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पूरा पूरा तकसीम कर दिया या पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसकी मैं एग्जांपल आप लोगों के सामने, पहले सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे 10 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 5s are 10, तो हमारे पास जो बाकी बचा है, ये सबसे नीचे जो होता है ये बाकी होता है। तो हमारे पास जो बाकी बचा है स्टूडेंट्स वो 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि 2 ने 10 को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। तो जब 2 10 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है तो पीछे रिमाइंडर जो होता है या बाकी जो होता है वो 0 बच जाता है। अब इसी तरह अगर ये होता 9 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 4s are 8, क्योंकि अगर मैं 5 टाइम करूंगा 2 5s are तो 10 हो जाएगा। तो 10 तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो उससे छोटा नंबर चाहिए। तो 2 4s are 8, तो हमारे पास पीछे बच गया 1। तो अगर ये सिंपल क्वेश्चन होता कि 9 में हम क्या चीज़ ऐड करें कि 2 इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे, तो हमारा सिंपल आंसर ये था कि अगर हम 1 ऐड कर दें, यानी कि जो बाकी बचा है उसको अगर हम ऐड कर दें 9 में तो वो 10 बन जाएगा। तो फिर 2 उस 10 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, जैसे ये हमने ऊपर किया है। अब स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन है 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 में हम क्या ऐड करें, क्या जमा करें कि ये 2x प्लस 1 इसे पूरा पूरा तकसीम कर दें। तो मैंने ये यहाँ पे लिख लिया है क्वेश्चन। अब हमने सिंपली क्या करना है, जो हमने पिछले 4-5 क्वेश्चंस में किया है, सिर्फ हमने तकसीम करनी है, यानी कि डिवीजन करनी है। और एंड पे जिस तरह यहाँ पे हमारे पास बाकी ये 1 बचा था, तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी कुछ बच जाएगा। जो चीज़ हमारे पास बचेगी वही चीज़ हमने ऐड करनी होगी। तो फिर 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 को ये 2x प्लस 1 पूरा पूरा तकसीम कर देगा। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवीजन में वही पुराना रूल, सबसे पहला रूल कि सबसे पहले हमने देखना है कि इसकी पहली टर्म क्या है, वो है 4x क्यूब, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 2x। तो हमें यहाँ पे 4x क्यूब बनाना है हर सूरत। तो 2x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 4x क्यूब बन जाए? तो सिंपल है, 2x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2x स्क्वायर के साथ। जब 2x को हम 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4x क्यूब। बस हमने पहली टर्म को ही बनाना होता है, बाकी टर्म्स ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सॉल्व होती जाएंगी। तो जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है वो है 2x स्क्वायर, इसी को हम यहाँ आंसर में लिख देंगे 2x स्क्वायर। तो इसी को हमने अब इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लेना। पहली टर्म से तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, वो यही आया है 4x क्यूब। दूसरी टर्म से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर को प्लस 1 से, तो ये आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे हमेशा सब्ट्रैक्शन होगी, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पे अब ये दोनों साइन माइनस हैं, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो इसका कोफिशिएंट -10 है, इसका कोफिशिएंट -2 है, तो दोनों कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का ही रहेगा। तो 10 + 2 -12 एक्स स्क्वायर।
ऊपर से हम 12x को नीचे उतार लेते हैं। अब स्टूडेंट जो यहाँ पे पहली टर्म का साइन होगा वही हमने यहाँ पे लगा देना है। तो पहली टर्म का साइन जो है वो माइनस है, तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया। तो हमें चाहिए 12x स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास जो पहली टर्म है वो है 2x, साइन हम पहले लगा चुके हैं माइनस का। तो 2x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12x स्क्वायर बन जाए। तो सिंपल है, 2x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6x के साथ, तो ये 12x स्क्वायर बन जाएगा। तो हमने स्टूडेंट्स 6x से मल्टीप्लाई किया, तो वही 6x को हमने आंसर में लिखना होता है। 6x माइनस 6x को जब हमने 2x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया -12x स्क्वायर। इसके बाद इसी 6x ने मल्टीप्लाई होना है +1 के साथ, माइनस प्लस माइनस 6x। यहाँ पे हमेशा सब्ट्रैक्शन होनी है, तो यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस, यहाँ पे माइनस है तो ये भी प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास 12x प्लस 6x, यहाँ पे अब माइनस का साइन यूज नहीं होगा, तो 12 प्लस 6 18x एज इट इज आ जाएगा, और ऊपर यहाँ पे लास्ट टर्म रह गई थी +6, उसको हम नीचे उतार लेंगे। जो साइन यहाँ पे होगा अब वही हमने इधर लगाना, तो यहाँ पे प्लस है तो इधर हमने प्लस लगा दिया। अब 18x है और इधर हमारे पास पहली टर्म जो है वो 2x है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें 2x को कि 18x बन जाए। तो यहाँ पे हम अलग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2x को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18x बन जाता है, तो वही 9 हम इधर भी लिख लेंगे। तो 9 2s are 18, x साथ वैसे ही आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 तो +9। यहाँ पे स्टूडेंट्स आखिर पे फिर सब्ट्रैक्शन होगी, ये माइनस ये भी माइनस, तो ये तो कट गया, 6 माइनस 9। अब तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होगी, एक प्लस का और एक माइनस का है, तो 9 में से 6 निकालेंगे तो -3। तो स्टूडेंट हमारे पास ये देखें कि बाकी जो है वो 0 नहीं बचा, बाकी हमारे पास -3 बच रहा है। तो हम इसमें क्या ऐड करें, 4x क्यूब -10x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 में के 2x प्लस 1 इसको पूरा तकसीम कर दें। तो हमें इसमें ये यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर 9 होता, प्लस का 9 होता, तो ये माइनस का 9 था, ये 0 आ जाना था। तो इसका मतलब हमें क्या ऐड करना चाहिए, हमें प्लस का 3 ऐड करना चाहिए, माइनस वाला 3 ऐड नहीं हम करेंगे, +3 ऐड करेंगे हम। +3 अगर हम इसमें ऐड कर दें तो 2x प्लस 1 इसको पूरा डिवाइड कर देगा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 9 था। होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।